हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी साइंस के सेकंड चैप्टर की डिस्कशन को। हम लोग बुक प्रेफर कर रहे हैं लखमीर सिंह एंड मंजीत को, और आप सबको पता होगा जो कि एनसीईआरटी और तमिलनाडु की कवरेज के लिए काफ़ी है। उनसे ऑटोमेटिकली मतलब एनसीईआरटी तमिलनाडु बुक्स हमारी कवर हो जाएंगी। हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बस एक बार ही रिकॉल करवाना चाहता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन डैट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया, कार्बोहाइड्रेट्स को देख लिया, फैट्स को देख लिया, प्रोटीन्स को देख लिया, वाइटामिन को देख लिया। अब हमारे तीन एस्पेक्ट बाकी रह गए हैं, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। अब इसको देखते हैं एक बारी। तो हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं मिनरल्स से। ठीक है, मिनरल्स ना आराम से समझना इसको। मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए होते हैं शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। मिनरल्स हमारी बोन्स की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, दांतों की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, दांतों की ग्रोथ अच्छी रहे और जिस तरीके से दांतों में जो मजबूती है वो बनी रहे। खून भी बनाते हैं मिनरल्स हमारा। ठीक है, ये क्या मतलब होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोगुलेशन ऑफ ब्लड का ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है। और फॉर्मेशन ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है, पहले बताओ। पर बुरी चीजें है ना। अब देखो क्या है, खून अगर लगातार टपक रहा हो ना, एक टाइम पर अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। और आपने देखा होगा क्योंकि खून जब वहां पर रुकता है, मतलब मैं एक लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करना। जब खून जिस जगह पर रुक जाता है, टपकते टपकते बह रहा है बह रहा है बह रहा है, उधर जब वो रुकता है ना, आपने एक चीज नोटिस करी कि एक छोटा सा बहुत हल्का सा एक जेली लाइक फॉर्मेशन बन जाता है खून का। उसके बाद रुकना बंद हो, उसके बाद मतलब बहना बंद हो जाता है। फिर पानी पानी स्ट्रक्चर बन जाता है बस वो। एंड में बिल्कुल जब मतलब खून रुकेगा ना, क्या बहना बंद हो गया, तो एक वहां पर उस चोट पर उस जगह पर एक जेली लाइक खून का स्ट्रक्चर बन जाता है कि खून की जेली सी बन गई है। हैव यू नोटिस्ड इट? मतलब मैं भाई लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूं, मैं अभी कोई टेक्निकल शब्द में नहीं जा रहा। छठी क्लास के बच्चे की एनसीईआरटी तो सिक्स क्लास के बच्चे को पर्सपेक्टिव को समझाने से ही रखेंगे इसको। ऐसा सबने नोटिस करा है, बताओ। अब अगर अगर हमारे हमारे शरीर में अगर हम जो फूड इनटेक वगैरह कर रहे हैं, अगर अच्छे खासे मात्रा में मिनरल्स है ना, तो ये काम उतनी जल्दी हो जाएगा। वरना मिनरल्स की कमी से ना खून ज्यादा देर तक बह सकता है। इसको ऐसे समझ जाओ। एम आई राइट? बताओ मयूर, आप तो जानते होगे। ईशा, आपको भी पता होगा मिनरल्स ये वाला काम करते हैं कि नहीं करते हैं? मिनरल्स की कमी की वजह से खून ज्यादा देर तक बह सकता है और घाव भी ज्यादा बहुत देर में भरेंगे। एम आई राइट? है ना? ये चीज वो कह रहा है आपसे, तो परेशान मत हो जाना, ठीक है? कि ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यहाँ सर एकदम से कैसे आ गया। इस मतलब इसका मतलब क्या है कि ब्लड की क्लॉटिंग को मिनरल क्या करते हैं? क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, कह सकते हैं। या उन्हें हेल्दी रखते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ब्लड के फॉर्मेशन को, फ्लो को, मसल की फंक्शनिंग के लिए, नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए और थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। नर्व्स अगर खराब हो जाए तो उससे क्या खराब हो जाएगा हमारा? मेंटल डेवलपमेंट, है ना? हाँ, वही नर्वस सिस्टम जो भी आपने कहा, कुल मिलाकर मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होगी ना। सोचने समझने की क्षमता इंसान की खत्म हो सकती है ना। और थायराइड ग्लैंड अच्छी ग्लैंड होती है, बेकार ग्लैंड होती है? अच्छी होती है। बॉडी के कौन से हिस्से में होती है? थ्रोट में, गले में होती है, नॉर्मल, है ना? अगर थायराइड ग्लैंड हेल्थी ना रहे तो इसकी डेफिशिएंसी से, मतलब अगर थायराइड ग्लैंड को जो चीज चाहिए, एक मिनरल चाहिए, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या चीज डेवलप हो जाती है पर्सन को? क्या समस्या? ग्वाइटर। गले का हिस्सा बड़ा बन जाता है, ऐसा फूला फूला था कि जैसे उसमें पस भरा हो, स्वेलिंग हो जाती है। मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं स्मॉल स्मॉल मात्रा में, छोटी छोटी मात्रा में मिनरल्स मिले काफ़ी होते हैं वो। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि हमारे शरीर में के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं,
कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी इनको यूज करती है, ध्यान से सुना, दे आर यूज बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स एंड नॉट एज एन एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, फॉस्फोरस की अगर कोई फॉस्फेट रॉक देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन उसे चाटने लग जाए वहां खड़े होकर कि क्या कर रहे हो बेटा तुम, मम्मी मिनरल ले रहा हूं मैं। ये कहने का तरीका है। आयरन, पार्कों में जाके मम्मी क्या कहते हैं, खेलने ले गई है बच्चों को, वहां बैठ के वो बेंच खा रहा है, चबाने की कोशिश कर रहा है, दांत तोड़ लिए उसने, पता चला इस चक्कर में। मम्मी ने कहा ये क्या कर रही है बेवकूफी तूने। बच्चा है, बच्ची कह रही है मैंने बुक में पढ़ा था आयरन खाने वाली चीज होती है, इसलिए आयरन को चाट रही हूं, खा रही हूं, कोशिश कर रही हूं। आयरन ऐसे नहीं लिया जाता, ये मतलब कोई भी चीज है जो आयरन है, फॉस्फोरस है, ये सॉल्ट्स की फॉर्म में ली जाती है। सॉल्ट्स मतलब देखो यहां पर सॉल्ट का जो मीनिंग दे रखा है वो जरूरी नहीं है, कुल मिलाकर जो ईटेबल्स होते हैं ना उनकी फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, ईटेबल्स की फॉर्म में, खाने की फॉर्म में हो। कई लोग जो जैसे जिम वगैरह जाते हैं, अब उनको थोड़े बहुत मिनरल्स अगर चाहिए होते ना, तो अब उनको लगता है कि उनके खाने वगैरह से इतने मिनरल मिल नहीं पा रहे, तो वो मिनरल्स की गोलियां लेने लग जाते हैं केमिस्ट शॉप से। तो व्हेन वी टॉक ऑफ मिनरल्स एज कंपोनेंट ऑफ फूड, इट एक्चुअली मीन्स मिनरल सॉल्ट्स, कि हमारे खाने में वो मिनरल के पदार्थ मौजूद होने चाहिए, कुछ भी चीज़ हम इनटेक कर रहे हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, लिक्विड फूड लाइक मिल्क वगैरह एक्सेट्रा, बादाम खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कुछ भी चीज कोई कैसा भी मील इनटेक कर रहे हैं, उसमें वो मिनरल सॉल्ट्स की फॉर्म में होना चाहिए। अब हम लोग मिनरल्स के फंक्शंस भी देखते हैं। मिनरल्स के नाम तो आ गए हैं अलग अलग मिनरल्स, लेकिन यहाँ पर लिखे हुए हैं, कैल्शियम लिखा हुआ है, फॉस्फोरस लिखा हुआ है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है, पोटेशियम है। भाई क्या फंक्शंस होते हैं इनके अलग अलग इन मिनरल्स के, और किन किन खानों में ये पाए जाते हैं, मैं क्या खाऊंगा तो कहाँ से मुझे क्या मिनरल मिलेगा और कितना लेना है मुझे। तो अच्छे अमाउंट में अगर मुझे मिनरल इनटेक करना है तो मुझे उसके लिए कौन से फूड आइटम्स को इनटेक करना चाहिए, क्या खाना चाहिए मुझे, ये चीज़ मैं देखता हूँ। इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि एलिमेंटल फॉर्म में तो नहीं खाई जाती ये सब चीज़ें, मिनरल सॉल्ट्स की फॉर्म में खाई जाती है, सॉल्ट फॉर्म में खाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 5 चीज़ें हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। हम सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस को। कैल्शियम जिससे हमारी हड्डी बनी है, हमारे दांत बने हैं, कोई भी चीज हमारी बॉडी में सफेद हड्डी की फॉर्म में, सफेद फॉर्म में है, वो कैल्शियम को इंडिकेट करती है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स सफेद एंड टीथ अगेन वाइट। ठीक है। कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। इसको काफी लोग जानते हैं, लोग सोचते हैं कि कैल्शियम सिर्फ बोन्स को और दांतों को ही मजबूत बनाता है, दिल को भी मजबूती देता है और दूसरी मसल्स को, एज वेल एज इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब वो जो कह रहा था ना ऊपर आपसे कि मिनरल्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये कैल्शियम का ही काम है। बच्चों को ना एडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा कैल्शियम चाहिए होता है। दे नीड, चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम देन एडल्ट्स इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी वेट, बिकॉज उनकी वो बढ़ती हुई उम्र होती है और उस टाइम पर उनके बोन्स और उनके जो दांत हैं वो एक विकास की लहर में दौड़ रहे होते हैं, दे आर इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और उनके बोन्स और जो टीथ होते हैं किसी के भी, मतलब वो कैल्शियम सॉल्ट से बने होते हैं। तो अगर उस टाइम पर उनको उस एज में अच्छा कैल्शियम इंटेक मिल जाए तो यानी कि मसल्स का, बोन्स का, हार्ट का, टीथ का और भी अच्छे से डेवलपमेंट होगा। सम ऑफ द फूड्स जिनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, दूध में मिल जाएगा, पनीर में, चीज में मिल जाएगा, अंडों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लाइक स्पिनच, पालक, है ना, फिश में मिल जाएगा। गेहूं और राइस, इनमें बहुत कम कैल्शियम होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसमें अच्छी खासी मात्रा के अंदर कैल्शियम होता है, अच्छी खासी, इट कंटेन्स कैल्शियम इन गुड अमाउंट, लार्ज अमाउंट, और वहां पर हो सकता है व्हीट एंड राइस दे रखा हो। तो ऐसा मत कहना कि नहीं होता, उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है।
और अगर ये आ जाए कि इनमें से किस में कैल्शियम होता है, तो व्हीट एंड राइस के ऑप्शन को आपको कंसिडरेशन में लेना है। एक किसान बहुत ज्यादा रोटियां खाता है घी लगाकर मजबूती के लिए, ऐसे आप कर सकते हो, आप कैल्शियम को एनर्जी मिलेगी। हालांकि वो एक अलग सीन है, अब तो हम उसको जान चुके हैं कि वो क्यों खाता है रोटियां, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। ठीक है। और राइस सफेद होते हैं, तो सफेद चीज में कैल्शियम होती है, कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद गोरी गोरी चीजें। तो ऐसे याद रखने का बस एक तरीका है कि व्हीट और राइस में क्या कैल्शियम है। जी हाँ है, लेकिन मात्रा काफी कम है एज कंपेयर टू मिल्क, चीज, पनीर, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फिश। लाइक कैल्शियम। दूसरी बात करते हैं फॉस्फोरस की, इसकी बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम की तरह ये सेम काम करता है। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस हमारे फूड में कहां से आता है? दूध से आता है, पर्ल मिलेट बाजरा से आता है, केले से आता है, दालों से मिलता है हमें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। मैंने बाजरा आपको दिखा दिया था, भूलना मत। बाजरे की रोटी हमने डिस्कस करी थी। पर्ल मिलेट, दिस इज बाजरा। दिस इज बाजरा। एंड बाजरे की रोटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, थोड़ी सी ऐसी लगती है कि बंदा सीमेंट की रोटी खा रहा हो जैसे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसी दिखती है बाजरे की रोटी। हम्म। हम्म। इसकी रोटी होती है, पता नहीं किसकी, वो लगती है कि जैसे ना, जैसे खा रहे हैं सीमेंट की, पता नहीं बाजरा ज्वार होता है क्या होता है। लगता है उसका। हाँ ये पर और गर्म होती है ये, ऐसा मयूर आपने सही कहा। सर्दी वगैरह में खाया जाए तो ठीक होता है ये काफ़ी ज़्यादा, और एनर्जी बहुत देता है, बहुत एनर्जी देता है। और बाजरे के खेत में मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है। तो मिल्क इज वन फूड आइटम जिसके अंदर कैल्शियम भी है और जिसके अंदर फॉस्फोरस मिनरल भी है। तो अब देखो, इसको भी याद रखना, पता है ये दूध के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको वो आइटम दे देंगे, मिल्क, फिश, एग्स, green leafy vegetable. Consider the items in which both calcium as well as phosphorus are found. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी मिलता है। वैसे तो वो ये कह रहा है कि मिल्क, लेकिन ऊपर देखो कैल्शियम ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी है, फॉस्फोरस ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फॉस्फोरस भी है, मिल्क में कैल्शियम भी है, मिल्क में फॉस्फोरस भी है। तो आपको दो चीजें याद हो गई यहां से। ठीक है। तो आज के क्या होगा यहां पर आंसर? मिल्क इज वन फूड आइटम। मिल्क हमें क्या लिखना चाहिए, करेक्ट कर लेना थोड़ा सा ऐसे, मिल्क एज वेल एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है अच्छे अमाउंट में। तो डेली दूध पियो सौगंधा, और अपने हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाओ। ठीक है। हाँ, दिल को भी। अब बढ़ते हैं आयोडीन की तरफ। तो स्वागत करता हूं मैं इस टॉपिक में हमारे कुछ बंगाली स्टूडेंट्स का इन फाउंडेशन कोर्स, जैद, शाइनी एंड सौगंधा। ठीक है। तो इनकी वजह से, हाँ इनकी वजह से आयोडीन कायम है, और आयोडीन इनके शरीर में भरपूर मात्रा में डेली पाया जाता है। ठीक है। क्यों? सबसे पहले समझते हैं, इन लोगों की गर्दन है, वैसे तो वो ऐसी है कि उस पर मतलब दबा देना चाहिए उसको, प्लो रख के बैठ जाना चाहिए, लेकिन देयर इज अ थायराइड ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन द नेक ऑफ एवरी इंडियन, एवरी बंगाली एंड एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ठीक है। हम सबकी गर्दन के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, थोड़ा सा इसकी जब एनालिसिस में कर रहा था तो मुझे लगा एग्जामिनर ना ईशा थोड़ा सा खेलने के लिए, मतलब ऐसी कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए एक चीज कंफ्यूजन में डाल सकता है कि थायराइड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद दोज पर्संस ओनली जिनके पास एडम्स एप्पल होता है। और एडम्स एप्पल किसके गर्दन में होता है? मेल। कंफ्यूजन हो आ सकती है अगर जैसे किसी ने बिल्कुल भी साइंस ना पढ़ी हो, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया हो क्वेश्चन को, या कॉन्फिडेंस ना हो अपने ऊपर।
बनाने को बताओ जैद, बन सकता है ना ऐसा क्वेश्चन कुछ, कि थायराइड ग्लैंड की मात्रा उनमें ज़्यादा होती है जिन बॉयज़ में, क्योंकि उनके पास एटम सेपल होते हैं, कुछ भी अंडरस्टैंड कनेक्शन कुछ भी करवाने की कोशिश करें ना, तो आप अपनी साइंटिफिक नॉलेज को ऐसा कभी भूलना मत। 6 से लेकर 12 तक की साइंस प्लस 11th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी अगर मेरे साथ खत्म कर लो, जो भी क्वेश्चन है कॉन्फिडेंटली उसका आंसर करने की कोशिश करना। ये नहीं कि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी अपना दिमाग लगा दिया। तो देयर इज अ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। देख रहे हो, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को। और है कहां पर, जगह कहां पर है भाई साहब की, गर्दन। आयोडीन ना इसी थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है, विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बताओ सुगंधा, जैद, मैं तुम में से किसको मानूं कि थायराइड ग्लैंड किसका स्ट्रांग है, आयोडीन की प्राप्ति किसको ज्यादा हुई है? क्योंकि ग्रोथ की टर्म्स में तुम्हें क्या कहूं, ये सुगंधा है, ये जैद है। आयोडीन हेल्प्स थायराइड ग्लैंड टू मेक अ हार्मोन जो कि हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। वेरियस सोर्सेज ऑफ आयोडीन इन आवर फूड आर सी फूड लाइक सी फिश, फलों में होता है, सब्जियों में होता है, और आयोडाइज सॉल्ट में होता है। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, देखो एक एक चीज को एक्सप्लेन करती है बुक। कॉमन सॉल्ट जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन सॉल्ट है, इसी को हम लोग आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं। मतलब हमारे घर में नॉर्मल जो नमक की थैली आती है, टाटा नमक वगैरह ये सब जो होते हैं, ठीक है। आयोडीन ना, आयोडीन कभी कभार पानी में भी पाया जाता है बहुत सारी जगह पर। जैसे चंबल का पानी खारा होता है। आप लोगों का भी पानी खारा होता है क्या? सुगंधा है ना, होता होगा समुद्र के किनारे। अरे फिर भी खारा तो होता होगा ना, अगर बाहर का कोई आगे पिएगा तो मतलब एक बार को तो वो थूक तो प्योरीफाई करके ना, मतलब जैसे अगर मैं आऊंगा और आपने मुझे पिला दिया एकदम से पानी घर का, तो एक बार के लिए तो मैं आपके मुंह पे थूकूंगा ना उस पानी को। ये क्या ये, ये क्या पिला रही है बे? तो आयोडीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एक्सेप्ट हिली एरियाज। हिली एरियाज से क्योंकि जो पानी निकलता है वो हमेशा कैसा होता है, उसमें खारापन नहीं होता है ना, फ्रेश वाटर होता है। क्यों होता है, क्यों मुझे बता सकता है भाई? मुझे भी दिख रहा है कि उसमें तो मिट्टी से निकल रहा है, पहाड़ों से निकल रहा है। क्यों होता है फिर वो फ्रेश वाटर? क्योंकि जब वो वहां से आता है ना, बड़ी सारी घासें जो कि हिली एरियाज में घासें जड़ी बूटियों का काम करती हैं बहुत सारी, उनसे छन छन कर मिट्टी नीचे आ रही होती है, मिट्टी नीचे आ रही होती है, और वो पानी एकदम फ्रेश सोर्स से निकला है, क्योंकि अपने एकदम सोर्स से निकला है, हम उसकी टिप पर उसको करेक्ट कर रहे हैं। और पानी की टिप क्या होती है? माउंटेन्स एंड हिल्स। और वो जो उसके अंदर खारापन होता है, मिट्टी होता है, वो कहां पर आकर सेटल होती है जनरली, बताओ मुझे? टॉप पर या फुट हिल्स पर? फुट हिल्स पर। कीचड़ कहां पाया जाता है, पहाड़ों पे या फुट हिल्स में या प्लेन में? प्लेन, मतलब जितना नीचे आते जाएंगे उतना ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा खारापन इसका मतलब कहां, माउंटेन पर या फिर सी माउथ पर, रिवर माउथ पर, है ना? सबसे ज्यादा खारापन वहीं पर होगा। तो सी फूड लाइक अ सी फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, है ना। तो सौगंधा, मछलियां खाते जाओ और आयोडीन ठूसते जाओ। फिर बात करते हैं लोखंड की, आयरन। अब ये आयरन कैसा है जैद, बताओ? पार्कों में जाके बेंच खाइए कभी आपने? पिघले हुए लोहे को निगला है कभी? नहीं नहीं। तो आयरन क्या है? आयरन इज नीडेड टू मेक अ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज। कुल मिलाकर खून बनाने में आपके काम आता है। कहते हैं ना कि जैसे मैंने ना एक लड़की को देखा, कुछ दिन बाद ना वो मुझे ना गोरी गोरी सी लगने लग गई। मैंने कहा तू बड़ी गोरी होती जा रही है यार। लेकिन मैंने कहा तेरे चेहरे पे रौनक नहीं है। तो मुझसे कह रही कमीने, वो इस वजह से क्योंकि डॉक्टर ने बोला मेरे को खून की कमी चल रही है। मैंने कहा ओ, मेरा दिल आने लगा था, लेकिन ये क्या, तूने टर्न ऑफ कर दिया। आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज।
बात ये है कि आयरन की प्रेजेंस कम हो जाए ना आपके शरीर से, तो आपके खून के अंदर उतने आरबीसीज नहीं बन पाते, रेड ब्लड सेल्स, जो हीमोग्लोबिन बेसिकली नहीं बन पाते। और फिर इससे एक दिक्कत और आती है, खून की कमी होगी, गोरे तो दिख रहे हो लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, वीकनेस रहने लग जाती है। और ब्रेन ना और शरीर अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये आरबीसी ना ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग से ब्रेन के बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में, स्पेशली ब्रेन में भी। तो वो फिर खून भी ना अच्छी स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर पाता, और इतना खून फिर है ही नहीं शरीर के अंदर। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वेरियस सोर्सेस क्या खिलाए जाते हैं पर्सन को, चुकंदर खा लो, है ना, चुकंदर सुना है ना आप सबने। हम लोग क्या बोल रहे थे उस दिन उसको, बीट रूट, है ना। दस आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। वो कह रहा है प्लीज नोट दैट, जैद आपकी वाली बात, आयरन हमारा शरीर यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन सॉल्ट्स एंड नॉट एज एन एलिमेंट। पार्क की बेंचे तोड़ तोड़ कर लाए हो कभी सौगंधा कि मम्मी आज आयरन बनाएंगे खाने में। कीलो की सब्जी खाई है कभी, कीलो, वो कील ठोकती है तो ऐसे ऐसे करके, नेल 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 नेल। तो आगे देखते हैं, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ आयरन इन आवर फूड आर, पालक से मिलता है हमें साग, सरसों का साग आपने सुना होगा, पालक का साग सुना होगा, ऐसे ही पालक का भी एक साग होता है जैसे सरसों का साग होता है। साग कुछ नहीं होता, देखो साग इज समथिंग लाइक, जो कि यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन जो भी सुन रहे हैं, साग एक समथिंग लाइक सब्जी जो कि एक मिक्सचर से बनती है किसी चीज़ के, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। लाइक बथुआ, बथुए का साग होता है, यस, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीज़ों का साग बनता है। दिस इज कॉल्ड एज इंडियाज डाइवर्सिटी। अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल में होता है, अंडों में होता है। लिवर, किसके लिवर की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा लिवर खाने लायक होता है, कौन कौन से जानवर का, ज्यादा बताओ। कॉड लिवर फिश का होता है, हाँ फिश का। और इंसान इंसान और कौन कौन सा लिवर खाते हैं, जल्दी बताओ, फ्रेंकली बोलो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा। मीट में गोट का डियर, मतलब ये गोट का लिवर, ठीक है। और किसका लिवर खाते हैं, डियर का भी खाते हैं, ठीक है। मतलब लिवर कहने को वो खा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल फूड वैरायटी में है तो फिश का हो जाता है, गोट का हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें, फिर सीरियल्स लाइक बाजरा वगैरह, और दालों में होता है, और ग्राउंड नट्स में, ग्राउंड नट्स क्या होता है, पीनट्स वगैरह। अब देखो क्या है दोस्तों, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, 5 तक तो ये खत्म हो गए, और इन पांचों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट्स प्लस प्रोटीन्स प्लस वाइटामिन प्लस मिनरल्स। इन पांचों को अगर मेरे को कंबाइन करके एक नाम देना हो, क्या नाम दूंगा मैं, वेरी गुड जेड, न्यूट्रिएंट्स। अब अगर मैं इसमें पानी प्लस फाइबर्स, या जिसको रफेज कहते हैं, ये मिक्स कर दूं तो ये कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। और इन सातों को क्या कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमें 2 चीजें और देखनी है, पानी एंड रफेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।